मैं सूर्यभूषण दुबे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि आज मेरा 11th लेक्चर है। हम लोग अब तक थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन और जो लास्ट लेक्चर हुए थे मेश एनालिसिस पर हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये होता है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। जैसे सर्किट क्या होती है, या तो कोई सर्किट स्टार में हो सकती है या कोई सर्किट डेल्टा में हो सकती है। तो हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ये होता है स्टार को डेल्टा में बदलना या डेल्टा को स्टार में बदलना ही क्या कहलाता है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या होता है, स्टार क्या होते हैं, अगर कोई 3 रजिस्टेंस हो उसको क्या करें, किसी एक कॉमन पॉइंट पर क्या करें, इस तरह से उसको कनेक्ट कर दें तो क्या हो जाता है, वो स्टार हो जाता है। अगर उसी रजिस्टेंस को ट्रायंगल के फॉर्म में कनेक्ट कर देते हैं तो वो डेल्टा हो जाता है। तो स्टार डेल्टा तो हम लोग को पता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका नामनक्लेचर की बात करते हैं। स्टार में जो नामनक्लेचर रखेंगे, ये क्या ए टर्मिनल से कनेक्ट है इसलिए इसका नाम रखेंगे आर ए। ये क्या है, बी टर्मिनल से कनेक्ट है इसलिए इसका नाम रखेंगे आर बी। और ये जो रेजिस्टेंस है ये सी टर्मिनल से कनेक्ट है इसलिए इसका नाम रखेंगे आर सी। अगर डेल्टा में बात करें तो ये रेजिस्टेंस क्या है, ये ए और सी के बीच में कनेक्ट है इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस का नाम रखेंगे आर सी ए। और ये जो रेजिस्टेंस है आपका ये आर ए बी, ये ए और बी के बीच में कनेक्ट है इसलिए इसको आर ए बी लिखेंगे। और जो ये है आपका आर बी सी, ये बी और सी के बीच में कनेक्ट है। तो हमेशा याद रखिए स्टार वाले रेजिस्टेंस को सिंगल अल्फ़ाबेट में रखेंगे आर ए, आर बी, आर सी। और डेल्टा वाले में उसका जो ये है इसको 2 पॉइंट में लिखेंगे, ए बी बी सी या सी ए के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिए, ओके। अब मेरा क्या था, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार से हम लोग डेल्टा में बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डेल्टा से स्टार भी देख लेंगे। अब यहाँ से क्या स्टार है, अब यहाँ से देखिए ए और बी का टोटल डिस्टेंस क्या, अगर आप यहाँ से ये ओपन रखा जाए, सी को ओपन रखा जाए और यहाँ पर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए ए और बी के बीच में, तो कितना आएगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो आर ए बी हो गया, आर ए प्लस आर बी। इसी तरह देखिए बी सी में बात करें तो बी सी में बात करें तो और ए को क्या करेंगे, जब बी सी में देखेंगे तो ए को आप ओपन रखेंगे तो बी सी के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा, इन दो टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा, अगर यहाँ पर मल्टीमीटर लगा दे या तो यहाँ पर क्या होगा, जो रेजिस्टेंस मेजर करेगा वो क्या होगा, बी प्लस सी करेगा। तो आर बी सी मतलब बी आर बी प्लस आर सी। ये जो आर ए बी है, ध्यान रखिएगा, ये आर ए बी इसको बता रहा है, मतलब ध्यान फिर से समझिए, ए और बी के क्रॉस हम डेल्टा में रेजिस्टेंस देखेंगे तो ए और बी के टर्मिनल पर डेल्टा में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो आर ए बी है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर ए प्लस बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम ध्यान दें आर ए बी ये हो गया, सॉरी, हाँ, तो एक और हम लोग को मिल सकता था आर ए बी बी सी एंड आर सी ए भी लिख सकते थे। तो अगर आर सी ए की बात करें, सी ए, तो सी ए कहाँ गया, ये रहा सी और ए। इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो क्या मिलेगा आपको, आर सी प्लस आर ए मिल जाएगा, क्लियर। ये जो है ये आपका क्या है, आपका स्टार की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डेल्टा की बात करते हैं। डेल्टा में आर ए बी, ये ऊपर स्टार था, ये है आपका डेल्टा, इसलिए फिगर ए लिखा है, फिगर ए इसको बोल रहा है और फिगर बी इसको बोल रहा है। तो फिगर बी में देखें तो ए बी के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ से अगर आप देखिए, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। तो आर सी ए प्लस आर बी सी, आर सी ए प्लस आर बी सी क्या है, सीरीज में है। और इन दोनों के पैरेलल क्या है, ये आर ए बी इन दोनों के पैरेलल, इसलिए हमने लिखा आर ए बी पैरेलल सीरीज टू आर बी सी प्लस आर सी ए, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें, जैसे हमने ए बी निकाला, अगर हम बी सी की बात करें, आर बी सी की बात करें तो क्या निकल जाएगा, आर बी सी। आर बी सी में ये क्या है, इन दोनों के सीरीज के पैरेलल है, मतलब हम क्या लिखेंगे, आर बी सी
पैरेलल टू RAB प्लस RCA, RAB प्लस RCA। इसी तरह अगर हम बात करें RBC हो गया, RAC की बात करें तो क्या हो जाएगा, RAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, RAC ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएगा, RAC पैरेलल टू, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा RAB प्लस RBC। ठीक है, अब देखिए क्या है, शायद ये हम लोग आगे ये लिखे भी हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, RA प्लस RB किया, तो RA प्लस RAB, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है RAB, और RAB की वैल्यू क्या है, RAB की वैल्यू ये निकले, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा RAB की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये दोनों आपस में क्या थे, पैरेलल थे। इस पैरेलल वाले को आप क्या लिखेंगे, पैरेलल वाले को लिखेंगे RAB और मल्टीप्लाई बाई RBC प्लस RCA, और क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, मतलब RAB प्लस RBC और प्लस RCA। तो यहाँ से क्या है, ये भी AB है और ये, तो इस पूरे की जगह RA प्लस B की जगह क्या लिख सकते हैं, ये पूरे को लिख सकते हैं। तो RA प्लस B की जगह आप लिखेंगे तो RAB, वही देखिए हमने लिखा है RA प्लस B की जगह RAB, और दूसरा क्या था RAB RBC प्लस RCA, RBC प्लस RCA हो गया। सिमिलरली अगर आप ध्यान दीजिए RBC की बात करें, RBC की बात करें तो RBC क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, इसकी जगह मतलब RBC मतलब RB प्लस RC, RB प्लस RC इक्वल टू RBC ब्रैकेट में RAB प्लस RCA डिवाइड बाई तीनों का सम। तो वही हमने किया होगा, देखिए RBC RCA RAB और तीनों का सम। सिमिलरली अगर आप देखेंगे RCA प्लस RA की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, RCA इक्वल टू RCA RAB प्लस RBC और डिवाइड बाई RAB, सेम लिखा होगा, दिख नहीं रहा, RAB प्लस RBC प्लस RCA। तो हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, अब हम क्या करें, इन तीनों को क्या करें, सम कर दें। तो सम करने पे क्या हो जाएगा, ये RA कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, RB कितनी बार, 2 बार आ जाएगा, RC कितनी बार आ जाएगा, वो 2 बार आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या, तो ये आपका देखा, ध्यान दीजिएगा, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जो आएगा 2 ब्रैकेट में कॉमन लीजिए, RA प्लस RB और प्लस RC, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम करेंगे। तो तीनों जो आप इन तीनों को जब सम करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में है तो वो क्या है, सेम है, RAB प्लस RBC प्लस RC है, तो सेम चीज़ आ जाएगा, देख लीजिए। तो वही हमने किया होगा, ये हमने 2 कॉमन ले लिया जो अभी हम लिखे थे कुछ देर पहले RAB प्लस RBC प्लस है, और नीचे क्या हो जाएगा, तीनों को सम करेंगे तो नीचे आपका डिनोमिनेटर में तो सेम रहेगा, सेम है। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर अगर ध्यान से देखिए RAB प्लस RBC, देखिए 2 बार आया होगा, RAB प्लस RBC, और कहाँ से आ जाएगा RAB प्लस RBC, तो एक बार यहाँ मिला, एक बार यहाँ, 2 हो गए। इसी तरह RAB इंटू RCA, RAB इंटू RCA, तो ये भी 2 बार हो गया। ये देखिए इस तरह से RBC एंड RCA, तो RBC एंड RCA, तो ये भी क्या होगा, ऊपर जितने भी एलिमेंट थे RAB RBC एंड RCA, ये भी कितने टाइम्स आ गए, 2 टाइम्स आ गए। तो नीचे ऊपर भी क्या करेंगे, 2 कॉमन आपने ले लिया, बचा क्या, ब्रैकेट में RAB इंटू RBC प्लस RCA इंटू RAB प्लस RBC इंटू RCA, और डिवाइड बाई क्या है, सब में क्या था, सेम था, RAB प्लस RBC प्लस RCA, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या 2 क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बचा क्या, RAB इंटू RBC प्लस RCA इंटू RAB प्लस RBC इंटू RCA डिवाइड बाई RAB प्लस RB एंड RBC प्लस RCA, क्लियर है।
बट हमें अभी भी क्या निकालना है, हमको निकालना है RA निकालना है। RA कैसे निकलेगा, अर्थात क्या करें, अगर इस पूरे में से RBC को क्या कर दे, माइनस कर दे। तो RBC अगर देखिए तो RBC ये है RBC, तो ये क्या कर दे, ये पूरा क्या करें, माइनस कर दें। अगर इस इक्वेशन से हम क्या करते, RBC जो मुझे मिला था, RBC का अगर ध्यान दीजिए, RBC की वैल्यू क्या, RB इंटू RCA, तो यहाँ पर क्या RBC इंटू RCA, RBC इंटू RCA और RBC इंटू RAB, तो RBC क्या है, यहाँ पर है RBC इंटू RCA और दूसरा क्या था RBC इंटू RAB, RBC इंटू RAB। तो ये पूरा दो चीज़ क्या हो गए, माइनस हो जाएंगे, ये ऊपर से क्या हो जाएंगे, दो चीज़ यहाँ से आपके माइनस हो गए। तो और क्या हुआ, ध्यान से अगर देखेंगे, और बचा क्या, केवल ये बचा और नीचे ये पूरा बचेगा। तो ये देखिए RAB में ये पूरी ये चीज़ें आपकी आ गई, RAB इंटू RCA और न्यूमरेटर में जो वैल्यू थी वो आ गई। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम RBC मतलब अगर इसमें क्या B निकालना चाहते हैं तो A और C को, RA प्लस RC को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो RA इंटू RC यहाँ पर था, तो RA एंड तो इसमें क्या RCA इंटू RAB, तो यहाँ देखिए RCA इंटू RAB मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। दूसरा क्या बचा, RBC एंड RCA, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बचेगा क्या, तो अगर आप मुझे RB निकालना है तो कुल यही बचेगा, ऊपर ये बचेगा। तो यहाँ देखिए RAB इंटू RBC डिवाइड बाई न्यूमरेटर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे RC की वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करके पाएंगे, RBC इंटू RCA डिवाइड बाई RAB प्लस RBC प्लस RC आपको मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें क्या मिला, ये क्या है, ये जो RA है वो किसकी वैल्यू है, RA आपका स्टार है और ये क्या है, डेल्टा है, ये डेल्टा की वैल्यू। मतलब ये RA प्राप्त करने का अर्थ क्या हुआ, हम क्या पाए, स्टार पाए। तो यहाँ कौन सा कन्वर्जन है, ये डेल्टा से स्टार में क्या है, कन्वर्जन है। क्योंकि ये क्या है, डेल्टा की वैल्यू आपने पुटअप करेंगे और स्टार की वैल्यू आपको क्या जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, हाँ थोड़ा इसको लर्न करने का और अच्छा तरीका आपको बताते हैं। जैसे आपका क्या, ये स्टार था, याद कैसे रखेंगे, ऐसे आपको फार्मूला नहीं लर्न करना है। ये A था हमने माना था, ये B मान लिए और ये C मान लिए। इसका नाम हमने रखा RA, इसका नाम रखे RB और इसका नाम हमने नॉमेनक्लेचर RC रखा। अब हम पाते हैं डेल्टा, तो डेल्टा ये रहा, ये हमने सेम चीज़ मान ले, A B एंड C, ये रहा RAB, ये रहा RBC और ये रहा RCA। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, RA चाहिए। तो ये A कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इसका मतलब यहाँ पर आएगा ये। इसका मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए RA इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई RCA इंटू RAB, RCA इंटू RAB और तीनों को क्या करेंगे, सम से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली अगर B की बात करें, B कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RAB यहाँ पर आएगा, ये लाइन RAB इंटू RBC और डिवाइड बाई, ध्यान दीजिए RAB इंटू RBC और डिवाइड बाई तीनों का सम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें C, तो RC, तो C कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर दो लोग क्या है, एडजेसेंट जो वो मतलब आपका रेजिस्टेंस है वो क्या है, RBC इंटू RCA हो जाएंगे, RBC इंटू RC और डिवाइड बाई तीनों का सम। मतलब क्या है, जो वैल्यू जो आप आपको यहाँ इसका स्टार निकालना है डेल्टा का, तो जो आपके जिस पॉइंट पर दोनों एडजेसेंट रेजिस्टेंस होंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों का सम करके डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टार से डेल्टा का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। अभी जो हमने किया था वो क्या था, डेल्टा से स्टार था। अब हम क्या करेंगे, स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करेंगे। तो स्टार में डेल्टा में कन्वर्जन करने के लिए हम क्या किए, यहाँ पर RA और RB का क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए।
तो हमें क्या है, आर ए और आर बी निकल गया था। देखिए आर ए और आर बी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ध्यान रखिए आर ए और आर बी में क्या है आपका, आर ए बी दोनों में क्या है 2 बार आ जाएंगे, और ये तो यहाँ पर आपका क्या है, हमने वही लिखा आर ए इंटू आर बी, और यहाँ पर अगर आर ए बी देखेंगे तो 2 बार आया है आर ए बी, इन दोनों में आर ए एंड आर बी में ए बी 2 बार आया, इसलिए ए बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और क्या बचेगा बी सी और सी ए, वही हमने लिखा आर बी सी इंटू आर सी ए, और ये क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम है, एज इट इज हमने लिखा। इसी तरह बी सी में करेंगे तो बी सी में भी एक में देख लेते हैं, बी सी में अगर हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, आर बी सी क्या है 2 बार आया है, तो इसका आर बी सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आर बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, बचा क्या आर ए बी और आर सी ए बचा, और ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली आर ए बी में आर सी ए 2 बार आएगा और आर सी ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आर ए बी इंटू आर बी सी और डिवाइड बाई न्यूमरेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ये इक्वेशन 10, 11, 12 मतलब इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर ए इंटू आर सी ए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे जो आपका क्या है वो सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ऊपर आप देखेंगे तो क्या है, देखिए यहाँ पर ए बी है, सब में क्या हो जाएगा आपका आर ए बी आर बी सी प्लस आर सी ए, सब में क्या कॉमन हो जाएगा। तो ऊपर वाले में क्या बचेगा, ऊपर इसमें देखिए इसमें आर ए बी आर बी सी प्लस आर सी ए, इसमें भी क्या आर ए बी प्लस आर बी इंटू आर सी, इसमें भी आर ए बी इंटू आर बी एंड आर सी। तो ऊपर बचेगा, इस ऊपर की बात कर रहे हैं, इन तीनों की बात सम करने पर तो आर ए बी इंटू आर बी सी इंटू आर सी ए, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, इसमें आर ए बी बच जाएगा प्लस, और ये क्या जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आर बी सी हो जाएगा प्लस, इसमें क्या बच जाएगा आर सी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, नीचे भी क्या है आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी है, यहाँ पर लेकिन होल स्क्वायर था, तो एक होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे क्या जाएगा, केवल एक आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए बचेगा, और ऊपर जो न्यूमरेटर में बचेगा आर ए बी इंटू आर बी सी प्लस इंटू आर सी ए बच जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या हमें निकालना क्या है, हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा वाला आर ए बी आर बी सी एंड आर सी ए निकालना है। तो और इसको सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे, इसको और आप सिंप्लीफाई करेंगे आर ए बी एंड आर बी सी एंड आर सी ए, तो यहाँ से आप क्या निकालिए, आर ए बी आप निकालना चाहते हैं, तो आर ए बी कहाँ गया, आर ए बी, तो इसको आप सिंप्लीफाई करने पर क्या आप आ जाएंगे, आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर ए इंटू आर सी ए डिवाइड बाई आर सी। सिमिलरली आर बी सी को क्या पाएंगे, आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर ए इंटू आर सी। ठीक है, इसको एक तरीका और है लर्न करने का, और भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम आर ए बी की बात करें तो आर ए बी क्या हो जाएगा, इसको अगर क्या कीजिए, इसका जो बचेगा पहले इसमें करें, आर बी आर सी इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें भी आर सी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इंडिविजुअल डिवाइड कीजिए तो क्या बचेगा, इसमें आर बी बचेगा और इसमें क्या बचेगा, आर ए बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, आर ए इंटू आर बी डिवाइड बाई आर सी, आर ए इंटू आर बी डिवाइड बाई आर सी। सिमिलरली अगर हम बात करें आर बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर बी का आर बी प्लस आर सी, और क्या हो जाएगा आर बी इंटू आर सी डिवाइड बाई, जो नहीं है बी और सी नहीं है, बी और सी है तो क्या नहीं है, आर ए है, आर ए हो जाएगा। इसी तरह ए बी बी सी एंड सी है तो क्या हो जाएगा, आर बी प्लस आर सी, फिर दोनों का मल्टीप्लाई, और जो नहीं एब्सेंट है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड। देखिए सेम चीज़ आएगा। जैसा अगर आर सी ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये आर बी से कैंसिल आउट, और ये आर बी इससे भी कैंसिल आउट बचेगा। तो आर ए प्लस आर सी, आर सी ए की बात करें ना, आर बी प्लस आर सी वही तो बचा। ठीक है, आर सी ये बचेगा और ये
ये बचेगा आर सी प्लस आर ए, ये गलत है, ये आर सी ये ए होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर से रिपीट कर लेते हैं, आर भी कैंसिल आउट हो गया, इसमें भी कैंसिल, आर ए प्लस आर सी, आर ए प्लस आर सी, और दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आर सी और ये ए, और ये क्या हो जाएगा आर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टार से डेल्टा में और डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन क्या कर लिए, पढ़ लिए, ट्रांसफॉर्मेशन कर लिए। बस हमें क्या है, इसके हमें डेरिवेशन नहीं याद रखना होगा, मुझे मात्र इसके फार्मूले लर्न रखने होंगे और कुछ भी नहीं। और क्या है, इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं जो आसानी से क्या हो जाएंगे समझ सकते हैं। जैसे हम लोग क्या लिखे, 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 20 ओम, एक 20 ओम का है, दूसरा 30 ओम का है, तीसरा क्या है 50 ओम का है। इसको हम क्या करेंगे डेल्टा में कनेक्ट किए हैं। कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इन इक्विवेलेंट, हम इस डेल्टा को किस में बदलना चाहते हैं, स्टार में बदलना चाहते हैं, हमने बताया। तो यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंस, ये आर ए मतलब यहाँ का बीच का रेजिस्टेंस है ये, तो ये क्या दोनों के क्या है एडजेसेंट रेजिस्टेंस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 30 डिवाइड बाई 50, तो 20 × 30 डिवाइड बाई 50 नहीं, दोनों तीनों का सम करना चाहिए था, 20 + 30 × 50, तो क्या आ जाएगा आपका, इसका आप ऐड करेंगे 50 + 30 + 20, तो ये 80 + 20 100 होंगे, तो 100 में क्या हो जाएगा, 2 जीरो क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 6, तो 6 ओम हो गया। इसी तरह हमने R2 की बात करें, R2 कहाँ लगेगा, R2 आपका जो रेजिस्टेंस होगा C पर कनेक्ट होगा, तो C के, तो ये कहाँ C यहाँ पर रखेंगे C को, तो इन दोनों के बीच में एडजेसेंट जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 20 × 50, तो 20 × 50 और डिवाइड बाई तीनों का सम, तो सम करने पर 100 आया, तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो बच्चा क्या है 10 बच गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे तीसरा क्या है, R1 R2 और R3, R3 यहाँ पर, R3 कहाँ लगेगा, इस B पर लगेगा, तो इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 50 × 30 और डिवाइड बाई तीनों का सम कितना हो गया 100 आ गया था, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 15 ओम हो गया, क्लियर है। तो ये क्या होते हैं, बहुत आसान होते हैं इसका स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार। एक और हम लोग सॉल्व करते हैं, फाइंड द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी बाय स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। हमें क्या करना है, यहाँ से पावर निकालना है, तो पावर कैसे निकलेगा, हम करंट निकालेंगे और I²/R करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, और भी कौन सा मेथड यूज़ करके, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इस रेजिस्टेंस को, हाँ, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये 5 ओम 5 ओम, यहाँ ध्यान, और ये 5 ओम, ये तीनों क्या है आपस में, अगर ध्यान देंगे ये तीनों डेल्टा में है, ये इस तरह से इसको बना भी सकते हैं, ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 5 ओम, और ये क्या हो जाएंगे, तो ये तीनों क्या है डेल्टा में है, तो वही हमने बना दिया, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे डेल्टा में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये तीनों हम डेल्टा में कन्वर्ट कर लेंगे, इस डेल्टा से हम क्या करेंगे इसको स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे, तो स्टार में क्या हो जाएगा 5 × 5 डिवाइड बाई तीनों का सम, तो 1.67, तीनों का सेम आंसर आ जाएगा क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या है सेम है। तो ये जो आपका रहा, तो यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस, ये जो पूरा जो आपका ड्राइंग है या सर्किट है वो किस में बदल गया, इस तरह से बदल गया, 1.67 1.67 1.67, और ये क्या हो गया आपका, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया 20 ओम, सॉरी 2 ओम, और ये 3 ओम, तो ये 2 ओम हो गया और ये 3 ओम हो गया। तो देखिए सेम चीज़ यहाँ बना होगा, ये आपका 1.67 1.67 1.67 और 2 ओम इसके सीरीज में लग जाएगा और 3 ओम इसके सीरीज में लग जाएगा। अगर हमें क्या निकालना था, पावर निकालना था, तो हमें क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है। तो ध्यान दीजिए ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में सीरीज में है और ये दोनों आपस में क्या है सीरीज में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 3.67 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4.67 हो जाएगा। तो जो अगला फिगर हो जाएगा, देखिए 3.67 हो गया और ये क्या हो गया 4.67 हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है सीरीज में है। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल में है और ये क्या है आपका उसके सीरीज में है।
तो इन दोनों का पैरेलल का जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3.67 मल्टीप्लाई बाई 4.67 एंड डिवाइड बाई दोनों का सम 3.67 प्लस 4.67। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.054। तो इन दोनों की जगह हमने क्या लिख दिया 2.054। क्लियर है। और ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 3 मतलब 3.72 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है करंट, तो करंट क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3.7, तो करंट कितना आ गया 5.36। निकालना क्या था, हमें पावर निकालना था सर, पावर सप्लाइड बाई बैटरी। तो ये क्या है, हमने क्या निकालना, करंट निकला, हमें निकालना है पावर निकालना है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है। तो आई की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया 0.536 का स्क्वायर, और टोटल रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लिया है। इन दोनों का रेजिस्टेंस जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा इनटू मल्टीप्लाई बाई 3.72। तो इतना जो आएगा कैलकुलेट करने जो भी आए, ये क्या हो जाएगा टोटल पावर डिलीवर्ड बाई बैटरी। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, एक और हमने एक एग्जांपल लिए हैं, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल में कर लेंगे। अब पैरेलल में करने के बाद क्या हो जाएंगे, इसका जो रेजिस्टेंस आ जाएगा 1.5, और क्या करेंगे आप रेजिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ये दोनों क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपके पैरेलल में है, तो इसलिए हमने 6 × 2 डिवाइड बाई 6, और ये क्या है 4 × 6 क्या है पैरेलल में, तो ये आ जाएगा। और 4 × 2 4 भी क्या है पैरेलल में, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी पूरा क्या हो जाएगा डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका मिल जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या है, इसको हम क्या करें, फिर RAB निकाल लीजिए। RAB इस तरह से निकल जाएगा RBC एंड RCA। तो इसके क्या हो जाएगा RAB, RBC एंड RCA के क्रॉस हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी किस मेथड से, स्टार डेल्टा के मेथड से। तो ये भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।